जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल जो नया वैकेंसी आने वाला है उसी के लिए आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम वन नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। तो आज की क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 14 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 14 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जिनको भी बिहार पुलिस आगामी जो वैकेंसी है जो आप 22,000 आने वाला है, अगर चाहते हैं कि हाँ अभी से हम शुरू से तैयारी करें तो आप सभी के लिए जो है ना आपका होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें ये सभी बुक से आपका होमवर्क करवाया जा रहा है। जिसमें आपका प्रतिदिन आपको होमवर्क मिलता है मंडे टू फ्राइडे, मतलब डेली आपको पीडीएफ के फॉर्म में होमवर्क मिलता है। आप अच्छे से उसको पढ़िएगा। बाकी आपके ग्रुप में ही आपका बुक से प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है जो आपको OMR शीट पे लगाना है। और ये देखिए इसमें आपका जो ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, इसमें आपका टोटल 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। जो मार्केट में जो प्रसिद्ध पुस्तक आता है ना, जो मतलब इंपॉर्टेंट बुक रहता है प्रैक्टिस सेट का, जो प्रकाशन का रहता है, वो आपको सारा करवाया जाएगा। अभी जो वर्तमान में हो रहा है आपका प्लेटफॉर्म का जो बुक करवा रहे हैं, इसका आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और इसी का क्वेश्चन बैंक हो रहा है। तो अगर चाहते हैं कि हाँ अभी से हम तैयारी करें तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप का फ़ी जो है ना आपका 99 रुपये है। आप इस नंबर पे पेमेंट करके 7549392490 इस नंबर पे पेमेंट करके, एक फ़ोन पे नंबर है और यही नंबर क्या है आपका व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बाकी किस प्रकार आपका होमवर्क मिलता है ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिए। बाकी आपका 10:30 के आसपास जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट मिलता है और 12 बजे आपका जो है ना उसका क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ उसको अच्छे से मिला लीजिए, उसको अच्छे से क्या कर लीजिए एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, ये सारा कुछ देख लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे सारा डिटेल वगैरह दिया हुआ है। और कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, सारा जानकारी मिल जाएगा। और ये सारा डिटेल इस सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए हम वापस आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर आप 15 पर। आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। कह रहा है कि भारत में नागरिकता के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन क्या है तो सही है। यहाँ पे चारों कथन को पढ़िए, चारों कथन में बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है, ये क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि भारत में एकल नागरिकता का व्यवस्था है जो ब्रिटेन के संविधान से क्या है तो प्रेरित है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो अनुच्छेद है और सूची 2 में क्या है तो आपका विषय है। बताइए अनुच्छेद 19 का जो संबंध है ना किससे है, तो अनुच्छेद 19 का संबंध पूछेगा तो यहाँ पे क्या होगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे एक का जो है ना यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, क्या होगा तो स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 19 का संबंध क्या होगा तो स्वतंत्रता का अधिकार से क्या है तो संबंधित है। और अनुच्छेद 21 का संबंध पूछेगा तो क्या है आपका जीवन एवं व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 25 का संबंध पूछेगा तो क्या होगा तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता से क्या है तो संबंधित है। और बात करें अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है तो आपका अल्पसंख्यकों के अधिकार से क्या है तो संबंधित है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो अनुच्छेद 19 का हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, 21 का बोलेगा तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 का धार्मिक हो जाएगा और आपका अनुच्छेद 29 बोलेगा तो अल्पसंख्यक के अधिकार हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 किस में तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। आगे देखिए यहाँ भी मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो पुस्तक है और सूची 2 में क्या है तो आपका लेखक है। तो आईने अकबरी के लेखक बोलेगा तो कौन है, तो आईने अकबरी के लेखक बोलेगा तो कौन है अबुल फजल है, कौन है अबुल फजल है। ठीक है, तुजू के बाबरी के लेखक बोलेगा तो कौन है बाबर है, कौन है बाबर। हुमायूं नामा के लेखक बोलेगा गुलबदन बेगम है और पातशाह नामा के बोलेगा तो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। तो यहाँ पे उत्तर होगा 4, 2, 3, 1 किसमें तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए करा है सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब सौर मंडल के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है तो गलत है। बताइए गलत कथन कौन सा है, बाकी 3 क्या है तो सही है। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है सौरमंडल के बारे में, कह रहा है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, ये भी क्या है तो सही है। तीसरा कह रहा है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी क्या है तो सही है। चौथा कह रहा है कि प्लूटो को 2006 में पुनः ग्रहों की श्रेणी में रखा गया, ये क्या है तो आपका गलत है।
तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। यहाँ पे डी नंबर गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो परियोजना है, सूची 2 में क्या है तो राज है। कौन सा परियोजना किस राज्य में है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है ना किस राज्य में है, तो नागार्जुन सागर परियोजना बोलेगा तो ये कहाँ है, तो आपका आंध्र प्रदेश और जो है ना तेलंगाना में है। और तुंगभद्रा बोलेगा तो ये आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। और कोयना बोलेगा तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। और इडुक्की बोलेगा तो यहाँ पे एक आपका केरल हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर होगा 4, 2, 3, 1 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए करा है कि पी में प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में करैया 2015 में शुरू किया गया, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है इसके 2 घटक है, पीमय शहरी एवं पीमय ग्रामीण, क्या है तो सही है। तीसरा कह रहा है इसका लक्ष्य सभी के लिए आवास है, भी क्या है तो सही है। और डी नंबर कह रहा है केवल अनुसूचित जातियों के लिए, ये क्या है तो आपका गलत है। यहाँ पे डी नंबर गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो नदी है, सूची 2 में क्या है तो विशेषता है। तो कोसी का विशेषता पूछेगा तो क्या होगा, तो कोसी का विशेषता पूछेगा तो बिहार का शोक जो है किसको बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं। और गंडक को जो है नेपाल से क्या है, नेपाल से जो है ना आती है। गंडक क्या है नेपाल से आती है। और सोन के बारे में बोला है दक्षिण से आने वाली क्या है सबसे जो है ना बड़ी नदी है। और बागमती बोलेगा तो शिवपुरी क्या है पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाए 1, 3, 2, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि बिहार में बौद्ध सर्किट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है नहीं आता। बताइए कह रहा है कि बिहार में बौद्ध सर्किट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना बोध गया आता है, राजगीर आता है, नालंदा आता है, लेकिन पावापुरी क्या है तो नहीं आता। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संपादक कौन थे। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है कितना था। बताइए कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है कितना था। बताइए तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ी या किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति होती है। बताइए तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लक्षणा। क्या होगा, तो लक्षणा होगा। नेक्स्ट है कह निम्नलिखित में से दोहे में कौन सा अलंकार दीर्घ उर्झत टूटत कुटुम्ब और जुरत चतुर चिति प्रीति चित प्रीति प्रति गांठ दुर्जन हिये दई नई यद रीति। बताइए क्या है, कौन सा अलंकार है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा असंगति क्या है तो अलंकार है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ। बताइए कह रहा है किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ, किस में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सिरोधार में हुआ है, पयोद में हुआ है, लेकिन महोदधि में क्या है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नहीं होगा, लेकिन वयोवृद्ध में भी हुआ है। तो यहाँ पे सी नंबर में नहीं होगा, लेकिन आपका ए बी डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राजा भिक्षुक को कंबल देता है, इस वाक्य में भिक्षुक को कौन सा कारक जो है ना प्रयुक्त हुआ है। बताइए तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा संप्रदान कारक। क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए आप 15 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग जब ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे आपका सोल्यूशन पीडीएफ 100 क्वेश्चन का पूरा फुल डिस्कशन पीडीएफ दिया जाता है। तो वहाँ आपको मैथ का क्वेश्चन बना हुआ रहता है, सबका सोल्यूशन रहता है। तो वहाँ से हेल्प लेकर के आप मैथ, रीडिंग और हिंदी इंग्लिश को जो है आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी जीके भी कभी जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका एनालिसिस पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन के अलावा आपको जो है ना 10 से 15 क्वेश्चन आपको जानकारी मिलेगा, उससे आप सीख सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट और होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो देखिए 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 16 का डी होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट की परतों के बीच स्थिर परत को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट परतों के बीच स्थिर परत को क्या कहते हैं। इसको जो है ना क्या बोलते हैं, आपका छिपी हुई परत। क्या कहते हैं, छिपी हुई परत कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कि वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक अंडर रूट वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री कोण प्राप्तित होती है। तो किरण माध्यम में कितना कोण अपवर्तित होगी। बताइए
तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 30 डिग्री। कितना होगा? तो 30 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर में सॉलिड स्टेट ड्राइव में डेटा स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताइए। कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर में सॉलिड स्टेट ड्राइव में डेटा स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, नंद फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रकाश के ध्रुवन मतलब पोलराइजेशन की घटना यह स्पष्ट रूप में प्रमाणित करती है कि प्रकाश तरंगे क्या है? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट आएगा कि केपलर का ग्रहों की गति का दूसरा नियम जिसे क्षेत्रफल का नियम भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, कोणीय संवेग संरक्षण का क्या है? तो आपका मतलब एंगुलर मोमेंटम का क्या है? तो परिणाम है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए अभिकथन ए दिया और आपका कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? बताइए बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कथन कह रहा है अभिकथन ए कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, ये क्या है? तो सही है। कारण आर कह रहा है कि त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने से क्रिस्टल जालक में होल उत्पन्न होते हैं जो बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करते हैं, ये भी क्या है? तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष के रूप में 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है अडानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज किन स्थानों पर स्थापित किया है? बताइए। स्थापित किया है। कह रहा अडानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज किन स्थानों पर स्थापित किया है? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दीघी और गोलापुर पर स्थापित किया है। ठीक है, तो अडानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज दीघी और गोपालपुर नामक स्थानों पर क्या किया? स्थापित किया है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 27 मार्च 2026 को बजट 2026-27 के प्रावधानों के तहत सेज इकाइयों के लिए कौन सी नई सुविधा प्रस्तावित की गई है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, घरेलू शुल्क क्षेत्र में रियायती बिक्री को जो है ना स्थापित किया गया है, मतलब प्रस्तावित किया गया है। तो बजट 2026-27 के प्रावधानों के तहत 27 मार्च 2026 को सेज इकाइयों के लिए घरेलू शुल्क क्षेत्र DTA में रियायती जो है ना बिक्री नई सुविधा प्रस्तावित की गई है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वर्ष 2008 में। कब किया गया था? 2008 में किया गया था। आगे देखिए। कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है? बताइए। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 33। कितने शामिल है? 33 जो है ना आपका शामिल है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसको क्या कहते हैं? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, मध्यपाषाण। क्या कहते हैं? मध्यपाषाण कहते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि वाणिज्य शब्द मुक्तः किससे संदर्भित करता है? बताइए। वाणिज्य शब्द मुक्तः जो है ना किसे संदर्भित करता है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, वस्तुओं के वितरण को संदर्भित करता है। चलिए आगे देखिए। अगर 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जो है ना आरंभ किया गया था? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ किया गया था? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत सरकार अधिनियम जो है ना आपका आरंभ किया गया था। तो 1919 में अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ किया गया था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदी का एक हिस्सा है? बताइए। कहते हैं सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सतुदरी। क्या है? तो सतुदरी है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, PC महालनोबिस। क्या होगा? तो PC महालनोबिस होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइए।
मथुरा जो है ना किस महाजनपद की राजधानी थी? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सूरसेन। किसका था? सूरसेन का था। मदस का बोलेगा तो विराटनगर था। कहाँ था? विराटनगर था। ठीक है। और आप अगर पूछेगा अवंती की राजधानी कहाँ था? तो महिष्मती था। क्या था? महिष्मती थे, उज्जैनी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि आधुनिक इलाहाबाद प्रयागराज निम्नलिखित में से किस महाजनपद का क्षेत्र था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक इलाहाबाद मतलब प्रयागराज निम्नलिखित में से किस महाजनपद का क्षेत्र था? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वत्स का। किसका था? वत्स का था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? बताइए। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इंगालो आडिगल है। कौन है? इंगालो आडिगल है। नेक्स्ट आइए कह निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है? बताइए। इसमें कौन सा वाक्य जो है ना व्याकरण की दृष्टि से क्या है? शुद्ध तरीके से लिखा गया है। तो देखिए पहला कह रहा है कि विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। क्या है? तो गलत है। हिमालय से प्राचीन है, गलत है। दूसरा कह रहा है कृपया आज का अवकाश देने कृपा करें, ये भी क्या है? तो गलत है। तीसरा कह रहा है मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये क्या है? आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना आपका क्या है? शुद्ध तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपादन तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? बताइए। निम्नलिखित में से अपादन तत्पुरुष का समास का उदाहरण कौन सा है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पदच्युत है। क्या है? तो पदच्युत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह प्रसिद्ध कथन हिंदी के किस मूर्धन्य साहित्यकार का है? बताइए। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह प्रसिद्ध कथन हिंदी के किस मूर्धन्य का साहित्यकार है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म अशुद्ध मतलब गलत है? बताइए। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म मतलब अशुद्ध मतलब गलत है? बताइए। इसमें कौन गलत है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर की क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा समश्रु औसु। क्या है? ये आपका गलत है। क्या है? तो आपका समश्रु आंसू क्या है? आपका गलत है। समश्रु का एक तत्सम शब्द है जिसका सही तद्भव रूप जो है ना मूछ होता है, ना कि आंसू होता है। और वही आंसू का सही तत्सम रूप बोलेगा तो अरसू होता है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 40 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है किरचॉफ का विद्युत परिपथ का प्रथम नियम जिसे संधि नियम कहा जाता है किस संरक्षण के सिद्धांत पर जो है आधारित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किरचॉफ का विद्युत परिपथ का नियम जिसे संधि नियम कहा जाता है किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे क्या है? तो आधारित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या निर्धारित करता है? बताइए। कह रहा है कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या निर्धारित करता है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एक परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। ठीक है। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत जो है ना यह निर्धारित करता है कि एक परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे अधिक मजबूत होता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे अधिक मजबूत होता है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है? सबसे मजबूत होता है। नेक्स्ट सही करा कि बेंजीन के वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है? बताइए। बेंजीन के वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा sp²। क्या होगा? तो sp² होगा। ठीक है। और बेंजीन का जो सूत्र होता है ना क्या होता है? C6H6 होता है। नेक्स्ट सही करा कि मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा केंद्रीय धातु आयन मौजूद होता है? बताइए। कह रहा है मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा केंद्रीय धातु आयन मौजूद होता है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा Fe++ होगा। क्या होगा? Fe आपका प्लस होगा। इसको क्या बोलते हैं? फेरस आयन बोलते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कथन दिया हुआ आपका, यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है या तो गलत है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि डॉबेराइनर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान त्रिक की खोज की जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है कि J.W. डॉबेराइनर जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 25 मार्च 2026 को प्रसिद्ध बंगाली लेखक राजकुमार मुखोपाध्याय
को उनके किस उपन्यास के लिए स्वती सम्मान 2025 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 25 मार्च 2026 को प्रसिद्ध बंगाली लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनके किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा हरा पर्वती जो है ना कथा होगा। नेक्स्ट है करा कि 27 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने होमरूज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली अपनी ऊर्जा जहाज़ों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। नेक्स्ट है करा कि गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? बताइए। करा गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गॉड फॉल्टिंग्स को जो है ना सम्मानित किया गया है, गॉड फॉल्टिंग्स को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 करा कि भारत ने भुगतान संतुलन के गंभीर संकट को दूर करने हेतु 1991 में संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की। किस वैश्विक संस्था ने भारत के 1991 के सुधारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। चलिए आगे देखिए करा कि पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण कराया था? बताइए। करा कि पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण कराया था? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नरसिंहवर्मन द्वितीय। क्या होगा? नरसिंहवर्मन द्वितीय होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 करा कि प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शिमला पहाड़ी राज। क्या होगा? शिमला पहाड़ी राज होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 कर निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या उल्लेखित है? बताइए। कर निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नागरिकों के लिए समान नागरिक क्या है? तो संहिता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का इंपीरियल सर्विस स्कीम का उद्देश्य जो है ना क्या था? बताइए। इंपीरियल सर्विस स्कीम का जो उद्देश्य था ना क्या था? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का कि मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहनीय ऊर्जा वर्षा जो है ना समान है? बताइए। कह रहा है कि मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहनीय वर्षा सामान्य है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा छोटा नागपुर पठार है। क्या है? छोटा नागपुर पठार है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कच्छ के रण में कौन सा अक्षांश जो है ना गुजरता है? बताइए। कच्छ के रण में कौन सा अक्षांश गुजरता है? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 23.5 डिग्री क्या होगा? तो नॉर्थ होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से निर्मित हुआ है? बताइए। कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जलोढ़ मिट्टी का जवाब से क्या है? तो निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसका चंद्रमा सबसे अधिक है? बताइए। किसका चंद्रमा जो है ना सबसे अधिक है? बताइए किसका है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा शनि का है। किसका है? तो शनि के चंद्रमा सबसे क्या है? तो अधिक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन बिहार चित्रकला की विद्या से क्या है? तो संबंधित है। निम्न में से बिहार चित्रकला की विद्या से संबंधित है कौन सा? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मधुबनी है। क्या है? तो मधुबनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 61 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। करा चेंज द वॉइस द गिवन सेंटेंस द मैकेनिक हैज रिपेयर द कार। बताइए क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाई द क्या होगा? मैकेनिक होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा कि द मैजेस्टिक एलिफेंट वॉल्क्ड स्लोली थ्रू द फॉरेस्ट इन द एबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ल्ड जो है ना मैजेस्टिक का क्या होगा? बताइए। तो मैजेस्टिक का जो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा एडजेक्टिव। क्या होगा? तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद से सूटेबल प्रीपोजिशन द स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल खालिस्तान कीपिंग देयर क्लासरूम क्लीन। बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फॉर। क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देयर क्लासरूम क्लीन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बताइए क्या होगा? चूज द करेक्ट वर्ड बोल रहा है कौन सा है? गारंटी जो है ना कौन सा वर्ड जो है आपका सही तरीके से लिखा गया है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गारंटी। GUARANTEE
ये क्या आपका सही तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का कि मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है ना क्या है, बताइए। मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नेफ्रॉन है। क्या है? तो नेफ्रॉन है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 68, यहाँ पे अभिकथन ए है और यहाँ पे कारण आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि लाइसोसोम जो है ना, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये क्या है? तो आपका सही है। दूसरा कारण देखिए आर कह रहा है कि लाइसोसोम में शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर उसे ही नष्ट कर सकते हैं। क्या आपका सही है? तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर, दोनों सत्य है और आर का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 कर रहा है कि द्विबीजपत्री पौधे के तने में द्वितीयक वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि द्विबीजपत्री पौधे के तने में द्वितीयक वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कैबियम। क्या होता है? कैबियम होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जैव विकास के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में किसने किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जैव विकास के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में किसने किया था? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चार्ल्स डार्विन। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जल प्रदूषण के मापन में बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च स्तर जो है ना क्या दर्शाता है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा जल जैविक कचरे से अत्यधिक जो है ना प्रदूषित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा सबसे पहले 1988 में किस ब्रिटिश पर्यावरणविद द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा सबसे पहले 1988 में किस ब्रिटिश पर्यावरणविद द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा नॉर्मन मायर्स। कौन किया था? नॉर्मन मायर्स किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है कि 25 मार्च 2026 को किस राज्य में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल का भव्य शुभारंभ हुआ है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 मार्च 2026 से किस राज्य में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल का भव्य शुभारंभ हुआ है, बताइए कहाँ हुआ है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पूर्ण स्वामित्व किस समूह ने हासिल किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का पूर्ण स्वामित्व जो है ना किस समूह ने हासिल किया है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा आदित्य बिरला समूह ने हासिल किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मार्च 2026 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई रिलीफ योजना का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। कह रहा है कि मार्च 2026 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई रिलीफ योजना का जो पूर्ण रूप है ना, मतलब फुल फॉर्म है, वो क्या है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा रिलाइज एंड लॉजिस्टिक इन्वेंशन फॉर एक्सपोर्ट क्या है? फैसिलेशन है। रिसाइलेंस लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट क्या है? तो फैसिलेशन है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका ए क्या है? तो आपका सही जो है ना आपका फुल फॉर्म है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 76 कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना कौन सा अनुच्छेद में? आपका अनुच्छेद जो है ना 25 से 28 में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कह रहा है कि विवाद से विश्वास योजना का संबंध किससे है, बताइए। विवाद से विश्वास योजना का जो संबंध है ना किससे? तो आपका कराधान से। किससे? तो कराधान से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका दो कथन दिया, दोनों में से कौन सा मतलब बोल रहा है विशेषता निम्नलिखित में से किसके बारे में जो है ना बताती है? यहाँ पे दो कथन दिया और यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब दोनों जो कथन है ना किसके बारे में बता रहा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। दूसरा कह रहा है शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त अन्य चालू अंतरण। ये जो है ना आपका राष्ट्रीय व्यय योग के आय के बारे में क्या कर रहा है? तो बता रहा है। तो राष्ट्रीय व्यय योग आय के बारे में बोल रहा है कि बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद और शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त अन्य चालू अंतरण है। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि राष्ट्रीय व्यय योग आय जो है ना आपका नेशनल डिस्पोजल इनकम NDI वह कुल आय है जो एक देश के निवासियों के पास उपभोग या बचत के लिए उपलब्ध होती है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण जैसे दान प्रेषण क्या है? तो शामिल है।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं, मतलब कौन एक आपका गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि सांस्कृतिक के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है, क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि बिहार के कवि जो राज्यसभा में चुने गए मोहन लाल महतो हैं, ये क्या है आपका गलत है। यहाँ पे बी नंबर क्या है तो गलत है। बिहार के कवि जो राज्यसभा में चुने गए कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, ना कि मोहन लाल महतो है, इसलिए बी नंबर क्या है तो गलत है। और भोजपुरी साहित्य के प्रमुख रचनाकार बोलेगा रघुवीर नारायण, है क्या है सही है। और मैथिली भाषा कवि बोलेगा विद्यापति, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो पंचायती राज दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, ये मनाते हैं आपका 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है हर एक साल। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा, तो बिहार का राजकीय पशु पूछेगा तो क्या है तो गौर है, क्या है तो गौर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कौन महर्षि बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंध नहीं थे, बताइए। कह रहा है कौन महर्षि बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंध नहीं थे, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका ए नंबर जो है आपका पतंजलि नहीं थे, लेकिन आपका गौतम, याज्ञवल्क्य और जनक ये तीनों थे, लेकिन ए नंबर क्या होगा नहीं होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय औषधीय पादप संगठन की स्थापना कब हुआ था, बताइए। राष्ट्रीय औषधीय पादप संगठन का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2000 ईस्वी में। कब हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा कि असंगत युगों की पहचान कीजिए। यहाँ पे घटना और यहाँ पे क्या है तो वर्ष है, मतलब कौन सा इसमें जो है आपका गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का स्थापना 1890 में हुआ था, ये क्या है तो गलत है, ये क्या है आपका गलत है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा कह रहा है कि रूस की फरवरी क्रांति वो हुआ था 1917 में, क्या है सही है। तीसरा कह रहा है कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का स्थापना ये 1900 में हुआ था, ये भी क्या है सही है। और खूनी रविवार बोलेगा तो ये हुआ था 1905 में, क्या है सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी का सहयोगी नहीं था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी का सहयोगी नहीं था, कौन नहीं था। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा। जयप्रकाश नारायण नहीं थे, लेकिन आपका धरणीधर प्रसाद थे, गौरव प्रसाद थे, बरकिशोर प्रसाद थे। चलिए आगे देख रहा है कि गिव अप फ्रेजल वर्ब मीन्स क्या होगा, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा टू सरेंडर और ऑफ डूइंग क्या होगा समथिंग होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विच प्रीफिक्स इन यूज इन द गिवन वर्ड अनबिलेबल का क्या होगा, बताइए। अनबिलेबल का क्या होगा, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अन ये क्या है तो आपका जो है प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। बाइंग ए होम इन वन ऑफ द मोस्ट खालिस्तान फाइनेंशियल डिसीजन वी नीड टू टेक, बताइए। तो 88 का जो सही उत्तर होगा 88 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इंपॉर्टेंट, क्या होगा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 89, देखिए आपका मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 91 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु में वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं वैद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सोडियम मैग्नीशियम क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 92 कह रहा है कि पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, इस प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लंबापन, बौनेपन और प्रभावी जो है ना आपका हावी था, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 93 कह रहा है कि बायोगैस जिसे गोबर गैस कहा जाता है का सबसे प्रमुख घटक जो है ना कौन सी गैस है, होती है, बताइए। कह रहा है कि बायोगैस जिसे गोबर गैस भी कहा जाता है का सबसे प्रमुख घटक कौन सी गैस होती है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मीथेन, क्या होता है मीथेन होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जलीय पादपों द्वारा उपचाई अपशिष्ट के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, क्या बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विसरण, क्या होगा विसरण होगा। तो जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 कह रहा है एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आयतन कोण कितना होता है, बताइए। कह रहा है एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण जो है ना कितना होता है। तो आपका 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 0 डिग्री, कितना होता है 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तारों ABCD के प्रतिरोध
क्रमशः 0.5 ओम, 0.2 ओम, 1.0 ओम है, तो उनकी प्रतिरोधकताएँ जो है कितनी होगी बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 5:2 अनुपात कितना होगा, तो 10 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का है यौगिक X का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। इस यौगिक में क्रिस्टल जल के 10 अणु मौजूद है, इसके विलयन का pH मान 7 से अधिक है, तो यौगिक X की पहचान कीजिए, क्या होगा। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा धोबन सोडा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 23 मार्च 2026 को भारत की पहली गैस वेल्डिंग मशीन, कह रहा है 23 मार्च 2026 को भारत की पहली गैस वेल्डिंग मशीन किस शहर में शुरू की गई थी। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गुरुग्राम में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 कर रहा है कि 24 से 25 मार्च 2026 तक भारत में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है बताइए। कह रहा है कि 24 से 25 मार्च 2026 तक भारत में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उड़ीसा में। कहाँ किया जा रहा है, उड़ीसा में। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि 19 मार्च 2026 को भारत ने चीन में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया बताइए। कह रहा है कि 19 मार्च 2026 को भारत ने चीन में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विक्रम दोराई स्वामी को नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये रहा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 15 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितना स्कोर आया आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस का होमवर्क से ज्वाइन करना आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, और लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल वगैरह सारा आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।